जी हाँ बच्चों, हम लोगों ने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में 4 हार्मोन्स को कर चुके। तो लास्ट हार्मोन्स हमारा है एब्सिसिक एसिड, 5th एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को हम लोग ABAB बोलते हैं। एब्सिसिक एसिड लास्ट हार्मोन्स है प्लांट हार्मोन्स। हिस्ट्री इनका देखते हैं। हिस्ट्री में ये जो एब्सिसिक एसिड है, इनहिबिटर बी, दूसरा एब्सिसन सेकेंड, तीसरा डॉर्मिन, तीनों केमिकल सब्सटेंस है वो एक्चुअली क्या है, ये ABA ही है। ये तीनों एक ही तरह का केमिकल्स है जिसको एब्सिसिक एसिड बोलते हैं। फंक्शंस या फिर फॉर्मेशंस हम लोग देखेंगे। तो फॉर्मेशंस में किस तरह से ये फॉर्म होता है हम लोग देखेंगे। एक्चुअली ये जो हार्मोन फॉर्मेशन होता है क्लोरोप्लास्ट बेस्ड है, क्लोरोप्लास्ट में ही होती है, अदर पार्ट में होती है, लेकिन मैक्सिमम जो इसका फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होती है, क्लोरोप्लास्ट है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बेस्ड एंजाइम्स या फिर हार्मोन्स, है ना। यहाँ पे एंजाइम्स इपोक्सी, कैरोटीनॉइड, डाइऑक्सीजिनेज, ये एंजाइम्स क्लोरोप्लास्ट में फॉर्मेशन होता है और ये एंजाइम्स एब्सिसिक एसिड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो फॉर्मेशन में क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट में होता है तो किस तरह का बेस्ड एंजाइम्स होगा, हार्मोन्स होगा, क्लोरोप्लास्ट बेस्ड हार्मोन्स होगा, क्लोरोप्लास्ट बेस्ड हार्मोन्स। किस तरह का हार्मोन्स, क्लोरोप्लास्ट बेस्ड हार्मोन्स होगा। और ये यहाँ पे एंजाइम फॉर्म होता है, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम, फॉर्म एंजाइम, एंजाइम को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे, इपोक्सी कैरोटीनॉइड, इपोक्सी कैरोटीनॉइड, इपोक्सी कैरोटीनॉइड, डाइऑक्सीजिनेज, डाइऑक्सीजिनेज, ये एंजाइम्स फॉर्म होता है और फॉर्मेशन में एब्सिसिक एसिड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। प्रीकर्सर, बनाने वाला। कौन है बनाने वाला, एब्सिसिक एसिड फॉर्म करने वाला कौन है, 40 कार्बन कंपाउंड्स होता है, वायोला जेंथीन बोलते हैं, है ना। ये जो प्रीकर्सर है 40 कार्बन कंपाउंड है, 40 कार्बन कंपाउंड, 40 कार्बन कंपाउंड। और ये कंपाउंड क्या है, वायोला जेंथीन। ये वायोला जेंथीन ये क्या करता है, 15 कार्बन कंपाउंड, 15 कार्बन कंपाउंड किसका फॉर्मेशन करता है, एब्सिसिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। ABA एक्चुअली क्या है, एब्सिसिक एसिड है। तो ये 40 कार्बन कंपाउंड कन्वर्ट होता है 15 कार्बन कंपाउंड में। ये 40 कार्बन कंपाउंड क्या है, वायोला जेंथीन। ये वायोला जेंथीन कन्वर्ट इनटू एब्सिसिक एसिड। ये जो एब्सिसिक एसिड है, अगर हम लोग देखें एब्सिसिक एसिड ABA, इसके कुछ नेचर्स को देखेंगे, ये किस तरह के कंपाउंड्स हैं। ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है, डेक्स्ट्रो और लीवो होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। इसके अलावा कर सकते हैं ये टर्पीन डेरिवेटिव्स है। ये क्या है, टर्पीन डेरिवेटिव्स है। इसके साथ साथ कर सकते हैं एब्सिसिक एसिड जो है सिस कंपाउंड है। सिस और ट्रांस
दो फॉर्म्स में कंपाउंड होते हैं। तो ये कैसा कंपाउंड है? सिस कंपाउंड। स्ट्रक्चर देखेंगे केमिकल स्ट्रक्चर, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे एब्सिसिक एसिड से रिलेटेड होगा। डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स, टर्पीन डेरिवेटिव्स एंड सिस कंपाउंड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होंगे। 15 कार्बन कंपाउंड है एब्सिसिक एसिड और ये कहाँ से बना है? 40 कार्बन कंपाउंड वियोला ज़ैंथीन से बना है। ओके, तो ये चीज़ याद रखने की है। फंक्शंस अब देखेंगे क्या क्या फंक्शन करता है। तो फंक्शन में फॉर्मेशन, प्रीकर्सर है ना, और फंक्शन। पहला फंक्शन हम लोग देखेंगे क्या पहला फंक्शन होता है? सीड डेवलपमेंट, मैच्योरेशन, डॉर्मेंसी में ये हेल्प करता है। जर्मिनेट नहीं कराता है, जिबरेलिक एसिड जर्मिनेशन के लिए हेल्प होता है। सीड के क्या करता है? सीड डेवलपमेंट में, मैच्योरेशन में और डॉर्मेंसी में। डेवलपमेंट, दूसरा जो फंक्शन करता है सीड डेवलपमेंट, सीड मैच्योरेशन और तीसरा जो फंक्शन करता है ये फंक्शन होती है डॉर्मेंसी, सीड डॉर्मेंसी में। तो फंक्शन ये है जर्मिनेशन में नहीं, सीड के डेवलपमेंट में, सीड के मैच्योरेशन में और डॉर्मेंसी में शोया हुआ रहे। इस तरह से एब्सिसिक एसिड क्या करता है? फंक्शन करता है। अब एब्सिसिक एसिड को एंटी जिबरेलिक एसिड भी बोलते हैं। जस्ट ऑपोजिट ये फंक्शन करता है। जस्ट ऑपोजिट फंक्शन करने का मतलब है ये एंटी जिबरेलिक कैसे है? एंटी जिबरेलिक एसिड ये बोला जाता है इसको, एब्सिसिक एसिड को। तो यहाँ पे क्यों? क्योंकि जो जिबरेलिक एसिड का फंक्शन होता है, जिस जीन को जिबरेलिक एसिड ऑन करता है वो एब्सिसिक एसिड उसको ऑफ करता है। क्या करता है? जिबरेलिक एसिड जिस जीन को ऑन करता है, जिस जीन को ऑन करता है वो एब्सिसिक एसिड उसको ऑफ करता है, जीन ऑफ करता है, उस जीन को ऑफ करता है। जिबरेलिक एसिड किस जीन को ऑन करता है? अल्फ़ा एमाइलेज फॉर्मेशन के लिए जो जीन हेल्पफुल होता है, अल्फ़ा एमाइलेज को ये क्या करता है? एक्टिवेट करता है। यहीं पे एब्सिसिक एसिड ऑफ करता है, अल्फ़ा एमाइलेज का फॉर्मेशन नहीं करने देता है। इसी वजह से इसको एंटी जिबरेलिक एसिड बोलते हैं, इसके फॉर्मेशन को रोकता है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? एंटी जिबरेलिक एसिड। जस्ट ऑपोजिट वर्क करता है। ये तो फंक्शन हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन जिबरेलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड का। दूसरा फंक्शन हम लोग देखेंगे। दूसरा फंक्शन है ये एब्सिसिक एसिड एक्चुअली जब प्लांट को पानी की कमी होती है तो उस टाइम में स्टोमाटा वगैरह को क्लोज कर देता है। ये इफ़ेक्ट एब्सिसिक एसिड का होता है। जब प्लांट को महसूस होता है कि पानी कमी हो रही है तो उस टाइम में स्टोमाटा ओपन क्लोज हो जाती है ना। इसका ये फंक्शन है एब्सिसिक एसिड का। तो यहाँ पे लिखेंगे एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड एक्चुअली क्या करता है? इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन, इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन, इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। जब पोटेशियम आयन का इफ्लक्स होगा, इनफ्लक्स नहीं, इफ्लक्स, गार्ड सेल से बाहर जाएगा, फ्रॉम गार्ड सेल, फ्रॉम गार्ड सेल। जब ये बाहर जाएगा तो पोटेशियम मैलेट का जो फॉर्मेशन होगा डिक्रीज कर जाएगा, जिस वजह से गार्ड सेल में ऑस्मेटिक प्रेशर जो है वो भी डिक्रीज कर जाएगा।
ऑस्मेटिक प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, स्टोमाटा क्लोज हो जाएंगे, स्टोमाटा क्लोजर। इस तरह से यह फंक्शन करता है। स्ट्रेस कंडीशन में प्लांट को पानी कम है, उस स्ट्रेस कंडीशन में प्लांट को क्या करता है, सर्वाइव करवाता है। इस वजह से इसको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन। इस वजह से एब्सिसिक एसिड को क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस कंडीशन में इसको क्या करता है, जीना सिखाता है ना। कैसे, स्टोमाटा क्लोज कर जाता है, प्लांट में जो भी पानी है उसको सेव करके रखने की कला है, तो उसको बचाता है। ओके, ये तो 2 फंक्शन हम लोग देखे। तीसरा फंक्शन हम लोग देखेंगे, क्या है तीसरा फंक्शन, फ्लावरिंग। जो शॉर्ट डे प्लांट्स है उसमें फ्लावरिंग को क्या करता है, प्रोमोट करता है। फ्लावरिंग किसमें फ्लावरिंग करता है, शॉर्ट डे प्लांट्स में। शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे शॉर्ट डे प्लांट, SDP। शॉर्ट डे प्लांट्स में इस तरह से फ्लावरिंग, माना कम लाइट ही मिलेगी तो फ्लावरिंग करा देगा। प्रेजेंस ऑफ एब्सिसिक एसिड कम लाइट में भी ये क्या करता है, फ्लावरिंग को प्रोमोट कर देता है। किसको, शॉर्ट डे प्लांट्स को। कम लाइट चाहिए ही शॉर्ट डे प्लांट्स को फ्लावरिंग के लिए। इसके अलावा जो फंक्शन है ये पार्थेनोकार्पी को प्रोमोट करता है, वो भी किसको, किसके, रोज़ के, है ना। विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन होना, शुड नहीं बनना, शुडलेस फ्रूट का फॉर्मेशन होना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी को प्रोमोट करता है ना, किसके, रोज़। रोज़ में शुड नहीं होती है। रूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। 5th ईवी प्लांट होता है, उसके रूट फॉर्मेशन में, है ना, रूट फॉर्मेशन में ईवी प्लांट्स के रूट फॉर्मेशन को क्या करता है, प्रोमोट करता है। कैम्बियल एक्टिविटी को डिक्रीज करता है। 6th कैम्बियल एक्टिविटी को क्या करता है, ये डिक्रीज कराता है, इस तरह से डिक्रीज करता है। कैम्बियल क्या है, एक तरह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है, ये सारा काम करता है। एब्सिसिक एसिड का ये सारा फंक्शन है। ओके, इसके अलावा हम लोग यहाँ पे कुछ रोल्स देखेंगे, है ना। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स किस तरह से रोल प्ले करता है, फंक्शन करता है। तो रोल्स में अगर हम लोग देखें, रोल्स में क्या क्या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का रोल्स होता है, किस तरह से ये फंक्शन करता है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स किस तरह से अपना फंक्शन करता है। एक तो कंप्लीमेंट्री, एंटागोनिस्टिक, इंडिविजुअलिस्टिक, या फिर ग्रुप में करता है तो सिनर्जिस्टिक बोलते हैं। कंप्लीमेंट्री होता है। कंप्लीमेंट्री, सपोर्ट, एंटागोनिस्टिक फॉर्म्स में। तीसरा जो फंक्शन होता है इंडिविजुअलिस्टिक। इसके अलावा इंडिविजुअल के अलावा ये ग्रुप में भी काम करता है, जिसको बोलते हैं सिनर्जिस्टिक। ये फंक्शन होता है जिब्रेलिक एसिड का प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में, है ना। सिर्फ जिब्रेलिक एसिड की नहीं, जितने भी एसिड हैं कंप्लीमेंट्री फॉर्म्स में काम करता है, एक दूसरे को सपोर्ट करके। एंटागोनिस्टिक, ऑपोजिट फॉर्म्स में, इंडिविजुअल अकेले अकेले भी, और ग्रुप में भी। इस तरह से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का क्या होता है, रोल प्ले होता है। इसके अलावा
कुछ इवेंट्स होती है, रेगुलेट होता है मोर देन वन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से, है ना, रेगुलेशन होती है मोर देन वन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से। तो वहाँ पे क्या क्या काम होती है देखते हैं हम लोग। इवेंट्स, है ना, इवेंट्स कुछ इवेंट्स होती है जिसका रेगुलेशन होता है मोर देन वन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से, है ना, जिसका रेगुलेशन होता है, रेगुलेशन बाय मोर देन वन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। रेगुलेशन क्या होती है? बाय मोर देन वन प्लांट ग्रोथ रेगुलेशन। कुछ कुछ इवेंट्स होती हैं, एक से ज़्यादा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वहाँ पे फंक्शन करता है सपोर्टिव फॉर्म्स में, है ना, जिसको हम लोग सिनर्जिस्टिक बोल सकते हैं या फिर कंप्लीमेंट्री फॉर्म्स में बोल सकते हैं। तो ये जो रेगुलेशन होती है मोर देन वन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का क्या क्या होती है, जैसे शीट डोरमेंसी के लिए कर सकते हैं, दूसरा जो कर सकते हैं शीट डोरमेंसी के अलावा बड डोरमेंसी के लिए, नेक्स्ट एब्सिशन के लिए, इसके अलावा सेनेसेंस के लिए, सेनेसेंस के अलावा अपाइकल डोमिनेंस के लिए। ये सारा फंक्शन जो होती है मोर देन वन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर करता है। तो ये सारे फंक्शंस को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि एक ही हार्मोन नहीं बल्कि मोर देन वन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वर्क। शीट डोरमेंसी, बड डोरमेंसी, एब्सिशन, सेनेसेंस एंड एपाइकल डोमिनेंस इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ओके, तो ये तो हम लोगों ने देखा। अब थोड़ा सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का फंक्शन अनदर फॉर्म्स में हम लोग देखेंगे, है ना। पांचों हार्मोन्स जितने भी फंक्शन किए हम लोग इंडिविजुअली वन बाय वन किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फोटोमॉर्फोजेनेसिस इससे रिलेटेड देखेंगे। हमारा हार्मोन्स ख़त्म हो गया, उनके कुछ अनदर फंक्शंस को देखेंगे। ओके, थैंक यू।